हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो चेक करेंगे कि हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, और करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए, और ये रिलेशनशिप आप लोगों का किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए और मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो देखते हैं कि क्या हैं करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की। चेक करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, और बॉटम से आया है 2 ऑफ वैंड्स। तो एनर्जी क्या कह रही है। पार्टनर की एनर्जी मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है। कप्स का कोई भी कार्ड यहाँ पर नहीं आया। इनकी एनर्जी में मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, और ये बहुत ही रूड एनर्जी में है इस टाइम पे, गुस्से में भी हो सकते हैं और ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं। माली हालात मुझे इनके कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे इस टाइम पे अच्छी नहीं नज़र आ रही। ये कुछ ऐसे डिसीशंस लेना चाहते हैं जो इनकी लाइफ में कुछ बेहतरी लेकर आएँ, आगे बढ़ना चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, लेकिन चीज़ें कुछ स्टैग्नेंट नज़र आ रही हैं, वेटिंग मोड पर हैं, चाहते हैं कि ये कोई डिसीशन लें। तो देखते हैं कि क्लैरिफाई करके चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वैंड्स ने। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया स्टार कार्ड ने। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द हायरोफेंट। 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है सन और द लवर्स। ओके,
तो एनर्जी वही आई है क्लैरिफाई करने पे भी कि इस वक्त मुझे लगता है कि इनकी फैमिली में कोई कंट्रोलिंग फ़ीमेल है जो इनको जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, और इस वक्त ये ख़ुद भी जो है एक पैशनेट एनर्जी में हैं और चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। इनको होप है कि इनके मामलात जो है वो बेहतर हो जाएंगे, और ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं फाइनेंशियली भी, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ की तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं। ये अपनी लव लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, और इनकी फैमिली लाइफ जो है उसको भी अच्छा बनाना चाहते हैं। तो कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए जो इनकी लाइफ में बेहतरी लेकर आए, और इनको होप भी है कि ये इस हालात से निकल जाएंगे। और देखते हैं कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो मैरिड हैं, और इनकी मैरिड लाइफ में भी जो है बहुत ज़्यादा इनके स्पाउस इनको डोमिनेट करते हैं। अगर मेल हैं तो फीमेल, और फीमेल हैं तो मेल। जो भी आप हैं, आप अगर मेल हैं तो फीमेल हो सकती हैं, और अगर फीमेल हैं तो मेल हो सकते हैं। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हों इन लोगों की आपस में। इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे फ़ाइट की एनर्जी नज़र आ रही है, और हेरोफेंट का कार्ड जो है विथ 10 ऑफ कप्स, तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अगर आपके साथ मैरिड हैं तो आपके साथ होगा, और अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पर। तो ये तो इनकी करंट एनर्जी है। बात कर रहे हैं तो झगड़े हो रहे हैं, ईगो इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि इनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये तो इनकी करंट एनर्जी थी। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, डीप हिडन फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है मास्क, सेकंड है स्टॉर्म, थर्ड है रिलेशनशिप, फोर्थ है करेज, फिफ्थ आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट कार्ड क्या आया है, सोशल मीडिया, कीपिंग टैब्स। ओके, क्या है करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, रिग्रेट्स, डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू। बॉटम से क्या आया है, इनसिक्योरिटीज़। तो इस वक्त तो ये इस रिलेशनशिप को लेके मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं, सेल्फ़ इस्टीम इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं इनके, और हो सकता है कि ये माइट बी पॉसिबल ये सोच रहे हैं कि शायद आप किसी और को डेट कर रहे हैं, यानी आप किसी न्यू पार्टनर को डेट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को मास्क किया हुआ है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, इनकी लाइफ में तूफ़ान मचा हुआ है इस टाइम पर, और ये बहुत हिम्मत के साथ, क्योंकि करेज का कार्ड है जो हमें बता रहा है कि हिम्मत के साथ चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गलतियों का रिग्रेट है इनको बहुत ज़्यादा, और उसके लिए आई एम सॉरी भी कह रहे हैं, अपॉलॉजी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप जहाँ पे भी हैं ये आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड रियलाइजेशन को बताता है, क्योंकि इनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि इनसे मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हुई हैं। ये कनेक्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन वही बात कि इनको इनसिक्योरिटीज़, सेल्फ़ इस्टीम इश्यूज़ हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि शायद आप किसी और को भी डेट कर रहे हैं।
यानी कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है जिसको आप डेट कर रहे हैं। इस वक्त इनकी फीलिंग यही है। अब हम चेक करेंगे टैरो से कि ये जो हैं क्या क्यों आए हैं ये कार्ड्स, तो हम इनको क्लैरिफाई करेंगे, इनकी फीलिंग्स को, इनकी थॉट्स को। मास्क का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफाई मास्क। मास्क को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। ओके, स्टॉर्म का कार्ड क्यों आया है, स्टॉर्म का कार्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड ने। रिलेशनशिप का कार्ड क्यों आया है, रिलेशनशिप का कार्ड क्यों आया है, एट ऑफ कप्स। करेज का कार्ड क्यों आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इनसिक्योरिटीज का कार्ड क्यों आया है, एस ऑफ वैंड्स। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी का कार्ड क्यों आया है, आई एम सॉरी का कार्ड क्यों आया है, सेवन ऑफ कप्स। सोशल मीडिया का कार्ड क्यों आया है, एस ऑफ कप्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड क्यों आया है, टेन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड। रिग्रेट्स का कार्ड क्यों आया है, टू ऑफ कप्स। डेटिंग का कार्ड क्यों आया है, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, तो क्या कह रही है एनर्जी, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए। मास्क के कार्ड को जो क्लैरिफाई किया है, आप देख सकते हैं मास्क के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंफर्म हो रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हैं, मैरिड सिचुएशन में होने की वजह से इन्होंने अपनी फीलिंग्स को मास्क किया हुआ है, छुपाते हैं ये आपसे, अपनी फीलिंग को हाइड करते हैं, क्योंकि ये किसी और अदर पार्टनर से मैरिड हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है स्टॉर्म का कार्ड है। इनकी लाइफ में जो तूफ़ान इस वक्त मचा हुआ है ना, इनको उससे क्लैरिटी मिल रही है। एक नया रास्ता, एक नई ज़िंदगी ये शुरू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको इन सारी चीज़ों से क्लैरिटी मिल जाए और ये आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये अपनी लाइफ में। इसके बाद जो कार्ड आया है वो है रिलेशनशिप कनेक्टिंग। तो ये रिलेशनशिप को जो है दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप जो है वो मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। उसके बाद जो कार्ड है वो है करेज का, स्ट्रेंथ, और उसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम ले रहे हैं और आगे ये अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, पेशेंटली प्लान कर रहे हैं चीज़ों को, कि इन्होंने जो हार्डवर्क किया है, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, उसका इनको कब फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद कार्ड है इनसिक्योरिटीज़ का। तो इनसिक्योरिटीज़, इनको सेल्फ़ इस्टीम इश्यूज़ हैं। ये चाहते तो हैं कि एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो, लेकिन इनको फिर ये इनसिक्योरिटी होने लगती है अपने आप से ही। ये जो है अपनी सेल्फ़ इस्टीम इश्यूज़ हैं इनको, जिसकी वजह से ये इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं। चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक अच्छी न्यू बिगिनिंग करें ये, लेकिन ये इनसिक्योर हो जाते हैं। आई एम सॉरी का कार्ड जो आया है उसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने।
तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि ये आपसे सॉरी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने मल्टीपल चीज़ों को जो है वो अपनी लाइफ में मल्टीपल लोग हो सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं इनकी लाइफ में कि जैसे काम और आप, फैमिली और आप, या इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे थे जिनकी वजह से इन्होंने जो है आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, इग्नोर किया है या फैमिली की वजह से इग्नोर किया है। तो उसके लिए आपसे ये जो है सॉरी अपॉलजी चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। और यहाँ पर सोशल मीडिया टैब्स का कार्ड आया, कीपिंग टैब्स का। तो ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपके लिए बहुत मिसिंग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इमोशन रनिंग वेरी हाई। तो ये जो है चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वैंड्स ने और किंग ऑफ सोर्ड्स ने। तो हमें ये कार्ड ये बता रहा है कि जितना भी बर्डन इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये मैरिड हैं तो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं, लेकिन रियलाइजेशन इनको ये है कि मुझे जो है इस बर्डन से निकल कर कोई सही फ़ैसला लेना है, कोई राइट डिसीशन लेना है। इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको हो रही है। और रिग्रेट्स मिस्टेक्स का कार्ड जो आया है, ये रिलेशनशिप डिवाइन कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है। इनको अपनी मिस्टेक्स का रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि इन्होंने इस कनेक्शन को जो है ख़ुद ही स्पॉइल किया है। मल्टीपल अपने चॉइसेस की वजह से इनकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस थी, फैमिली हो सकती है, इनका काम हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल ये साथ साथ लेकर सारी चीज़ों को चलते रहे और मल्टीपल चॉइसेस की वजह से इन्होंने अपने रिलेशनशिप को ख़राब किया। अब डेटिंग का मीटिंग समवन न्यू का कार्ड आया है जो हमें ये बता रहा है, पेज ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई किया है। इनको ऐसा लगता है आपने किसी और के साथ जो है वो न्यू बिगिनिंग की है अपनी लाइफ में, यानी कि आप किसी और के साथ बात कर रहे हैं या आप किसी और के साथ डेट कर रहे हैं। तो इनको ये फीलिंग आ रही है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। इसलिए ये इनसिक्योर हैं क्योंकि उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं। अब देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। एंजल गाइडेंस भी हम लेंगे कि एंजल गाइडेंस जो है वो क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो रोमांस एंजल्स हम चेक करेंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखें आपको डिवाइन पावर्स क्या कह रही हैं। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। यानी कि आप अगर अपने पास्ट को भूल जाते हैं और उसको एक लेसन समझते हैं कि वो आपके लिए एक लेसन था, तो आप जो है अपने प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे और ज़्यादा लव अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। जितनी जल्दी आप हील करेंगे उतना लव को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं उनको माफ़ कर देना चाहिए, उनको भूल जाना चाहिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के फैमिली इश्यूज़ हैं जिनको वो हील कर रहे हैं। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। या ये हो सकता है कि आपके फैमिली इश्यूज़ हैं जिनको हील करने की ज़रूरत है, या आपके पेरेंट्स या आपके जो पार्टनर हैं उनके भी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जिनको वो हील कर रहे हैं। फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो इस वक्त जो है फाइनेंसेस एंड करियर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर के जो है वो फाइनेंशियल सिचुएशन इस टाइम पे बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। तो फाइनेंसेस एंड करियर भी जो है वो आपकी लाइफ में जो आपकी लव लाइफ है उसमें एक ऑब्स्टिकल है।
अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ऐसा लगता है आपको कि अब इस रिलेशनशिप में इतनी अट्रैक्शन या केमिस्ट्री नहीं बाकी बची है, तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि सब कुछ ख़राब हो गया है और कुछ भी अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। गेटिंग टू नो ईच अदर, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में वाकई कोई न्यू लव आ गया है या आ रहा है। आप लोगों को एक दूसरे को बेहतर तौर पे जानने की ज़रूरत है, आप एक दूसरे को बेहतर तौर पे समझने की ज़रूरत है। आप लोग टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, या आपका कोई न्यू लव भी हो सकता है। और पुराने अगर कोई न्यू लव है आपकी लाइफ में, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पुराने जो आपका ब्रेकअप हो चुका है जिनसे, उनको उस ट्रॉमा को हील करें। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड यही बताता है कि उसमें आप लोगों के लिए कुछ लेसन होगा, तो माफ़ करें, फॉरगिव करें चीज़ों को, जो गलत हुआ है आपके साथ उसको भूल जाएं। और अगर न्यू लव आपकी लाइफ में है तो आप उसको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके और आप जो है एक दूसरे को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। फाइनेंसिस एंड करियर, आपके फाइनेंसिस एंड करियर पे आप अपने तवज्जो दें, अपने फैमिली इश्यूज़ को हील कीजिए, क्योंकि ये आपके पार्टनर के भी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं। हो सकता है वो अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करें, जिस तरीके से मुझे उनकी फैमिली में और स्पाउस के साथ उनके झगड़े नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी अपने फैमिली इश्यूज़ हील कर रहे हैं और आपका हो तो आप भी हील कीजिए। फाइनेंसिस एंड करियर पे ध्यान दीजिए। आपकी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ें आपकी रीडिंग में निकल कर आई हैं। तो देखते हैं कि क्या आप लोगों का इनके साथ कांटेक्ट होगा या नहीं होगा, ये चेक करते हैं। क्योंकि मोस्टली मुझे व्यूअर्स यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही नज़र आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होगी। डिवाइन जो है वो इसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं, तो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा इस वक्त स्टेलमेट, इस वक्त जो है वो ऐसी एनर्जी है कि ये साइलेंट मोड पर हैं और ये रिश्ता जो है वो एक जगह पे रुका हुआ है। और आपको ऐसी फीलिंग आती है कि इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, चीट किया है, आपको धोखा दिया है आपको, क्योंकि जो है ना ये रन कर रहे हैं, ये अभी आपसे जो है कांटेक्ट में नहीं है, ये अपने सेल्फ रियलाइजेशन के फेज़ से गुज़र रहे हैं। तो आपको भी यही फीलिंग आ रही है कि आपको धोखा मिला है, आपको चीट किया गया है इस रिश्ते में। आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि करेज का कार्ड है और ये रिश्ता हील हो जाएगा। कुछ वक्त लगेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर वापस आप अपने पुराने पार्टनर के साथ ही रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो इसमें डिवाइन टाइमिंग जो है वो रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है और डिवाइन टाइमिंग जो है वो आप लोगों की, उस पर ही सारी चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि अच्छी लगी होगी। लाइक करना ना भूलिएगा। मैं फिर एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।